नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सव्यसिद्धे धोमचलमणो एवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जिसके कल हमने कलश पर बात की थी। यद्यपि हमारी मुख्य चर्चा गाथाओं पर आधारित रहेगी, लेकिन जहाँ कोई टीका में कोई कलश एकदम बहुत बढ़िया आनंद देने वाला आएगा तो उसका हम आनंद जरूर लें। तो ऐसा ही एक कलश चौथा हमने पढ़ा था। एक बार कलश पढ़ लेते हैं फिर से। चौथा कलश। उभय नये विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं माध्यमरूपा सपदि समय सारं ये परम ज्योतिरुच्चैर्नवनमीक्षन्ते। देखो, अमृतचंद आचार्य की जो टीकाएं होती हैं गद्दो या यहाँ अभी पद्य में भी देख लें तो मूल बात तो एक लाइन में ही होती है, लेकिन उनकी टीका की जो सुंदरता है, कलश की जो सुंदरता है, वो विशेषणों में है। जैसे यदि इस कलश को देखा जाए तो आचार्य ने ये कहा है कि जो जिन वचनों में रमते हैं वो तुरंत समय सार को देखते हैं। पर इतनी बात है। यदि विशेषणों को हटा दिया जाए, है ना, तो केवल क्या बात है कि जो जिन वचनों में रमते हैं वो तुरंत ही शुद्धात्मा को देखते हैं। इतनी बात है। अब सुंदरता कहाँ है इसमें कि जो जिन वचन के जो विशेषण आए हैं, विशेषण क्या है कि वो जिन वचन जो जिनवाणी स्यात् पद से अंकित है। समझ में आए ना? स्यात् पद की मुहर लगी हुई है उसमें, ये विशेषण है। और स्यात् पद का विशेषण क्या है? उभय नये विरोध ध्वंसनी, है ना। जिन वचन का विशेषण क्या है? स्यात् पद। और स्यात् का विशेषण क्या है? उभय नये विरोध ध्वंसनी। जो उभय नयों यानी निश्चय व्यवहार नय, दोनों नयों में जो आपस में विरोध दिखाई देता है, उस विरोध को नष्ट करने वाला जो स्यात् पद है, उससे जो अंकित जिनवाणी है। आप समझे ना? यानी जो जिन वचन में रहते हैं वो शुद्धात्मा को तुरंत ही देखते हैं। बस इतनी बात है। लेकिन खूबसूरती कहाँ है, सुंदरता कहाँ है? इसके विशेषणों में कि कैसे हैं जिन वचन। बोले स्यात् पद से अंकित है। क्या कहा? स्यात् पद से अंकित है। और स्यात् पद कैसा है? दोनों नयों के विरोध को नष्ट करने वाला है ना। एक का विशेषण एक का विशेषण एक, ऐसे। ठीक है। और फिर जिस शुद्धात्मा की प्राप्ति करता है जीव तुरंत जिन वचनों के रमने से, वह शुद्धात्मा के विशेषण है। कौन से? कि वह परम ज्योति रूप है, उच्च है, नए पक्ष से रहित है, वह नवीन उत्पन्न नहीं होता। ये उसकी विशेषता है ना।
तो क्या आपको अर्थ समझ में आया कि नहीं? जो जिन वचन में रमते हैं वे तुरंत ही शुद्धात्मा को देखते हैं। बस ये आधी लाइन में है सार। बाकी जो है वो क्या है? विशेषण, कि कैसे शुद्धात्मा को देखते हैं। तो वो परम ज्योति स्वरूप है, उच्च है, नवीन उत्पन्न नहीं होता, अनव है, अनय है, नए से रहित है और पक्षों से खंडित नहीं होता। कैसे हैं वह जिन वचन जिनमें रमने से शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है? वह स्यात् पद से अंकित है। कैसा है वह स्यात् पद? जो उभय नयों के विरोध को नाश करने वाला है। समझ में है ना? ऐसा यानी इस जो कलश है इसके कई पहलू हैं सौंदर्य के। पहला पहलू तो ये है कि वो समय सार शुद्धात्मा के इतने विशेषण देते हैं। दूसरा सुंदर पहलू क्या है? जिन वचनों में रमने की बात करते हैं, जिन वचनों में पढ़ने की बात नहीं करते, है ना? लिखा ना, जिन वचसी रमनते, जो जिन वचन में रमण करते हैं। पढ़ते का नहीं लिखा कि पढ़ते हैं वो मोह का नाश करते हैं, पढ़ने वाला नहीं लिखा, उसमें रमने वाला, बांचने वाला नहीं लिखा, प्रक्षना करने वाला नहीं लिखा। क्या लिखा? जो उसमें रमता है, जो उसमें तल्लीन होता है। और जिन वचनों में तल्लीन होना मतलब जिन वाणी का जो मूल अर्थ है, जो सारभूत तत्व है, उसमें तल्लीन होना, उसी का नाम जिन वचन में तल्लीन होना है ना? तो ये बात है। और उसकी सुंदरता क्या है कि वो जिन वचन का जो विशेषण दिया ना, क्या विशेषण दिया? स्यात् पद से अंकित है। और विशेषता क्या है इस कलश की? तो जो स्यात् पद का कार्य लिखा है ना, काम लिखा है ना, स्यात् पद का काम लिखा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है इस कलश में। क्या? उभय नयों के विरोध का नाश करने वाला। समझ में आया ना? यानी इस पूरे कलश में जो सबसे सुंदर बात है, सब सुंदर होने पर भी सबसे जो सुंदर बात है बस ये है कि जिनवाणी में विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि उस विरोध को दूर करने वाला स्यात् पद है, यानी जिन वचन स्यात् पद से अंकित है। और कल एक प्रश्न पे हमने बात की थी कि प्रश्न ये आया कि साहब आपके जैन शास्त्रों में विरोध बहुत है आपस में, है ना? और आप कहते हैं कि सर्वज्ञ की वाणी है, और जब सर्वज्ञ की वाणी है तो विरोध क्यों है? सर्वज्ञ तो सब जानते हैं, और जो सब जानने वाली की वाणी में ही आपस में विरोध होने लगा तो फिर अल्पज्ञों की वाणी का तो क्या हाल होगा? तो उसका जवाब यह आया था कि सर्वज्ञ की वाणी में विरोध इसलिए है क्योंकि वस्तु स्वरूप में विरोध है। जब वस्तु स्वरूप में, वस्तु में ही विरोध होगा तो स्वाभाविक है उसका प्रतिपादन करने वाले सम्यक ज्ञानियों की वाणी में भी विरोध होगा ही होगा, है ना? क्योंकि कुंद देव लिखते हैं, है ना, प्रवचन सार में लिखते हैं। प्रवचन सार की गाथा या पंचास्ती काय की गाथा है? क्या है? सत्ता सब पयत्था सबिस्वरूपा अनंत पज्जाया भंगुपाद धुत्ता सब पड़ी पक्खा हवदी एक का। कि जो सत्ता है वो सब पड़ी पक्खा, वो प्रतिपक्ष सहित है। प्रतिपक्ष सहित है यानी आप किसी भी वस्तु के विषय में कुछ भी कहेंगे, जो कुछ भी कहेंगे उसका एक विरुद्ध पक्ष भी उसमें पड़ा हुआ है। आपने कहा कि मैं तो सिद्ध समान शुद्ध हूं, तो शुद्ध कहते ही आपकी अशुद्धता भी सिद्ध हो गई, अन्यथा शुद्ध कहने की जरूरत क्या पड़ी? समझ में आया ना? आप कनाडा में जाके कहें, अमेरिका में जाके कहें कि भाई साहब 1 किलो शुद्ध घी दे दीजिए। कौन सा घी? शुद्ध देसी घी। इंदुलाल जी चलेगा? बोले भैया घी तो शुद्ध ही होता है, घी के 2 भेद होते कहाँ है, शुद्ध शुद्ध। लेकिन तुम इंडियंस इससे आगे सोच नहीं सकते। बोले तुम्हारे यहाँ मिलावट बहुत है, तो उस मिलावट और धोखाधड़ी से बचाने के लिए कहना पड़ता है कि शुद्ध देसी घी। अरे घी शुद्ध ही होता है, देसी है ना, उसमें देसी विदेशी का कोई फर्क ही नहीं है।
ये तो जब अंग्रेजों के जरिए वनस्पति घी आ गया और उसमें भी मिलावट करने लगे लोग, तो कहना पड़ने लगा कि स्वदेशी शुद्ध देसी घी चाहिए, है ना। तो ऐसे जब हम कहते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो शुद्ध कहते ही एक बात और सिद्ध हो गई कि तुम अशुद्ध भी हो। समझ में है ना। तो क्यों? बोले अपने स्वभाव से शुद्ध है और वर्तमान संयोग से अशुद्ध है, पर्याय से अशुद्ध है। ये क्या लगा दिया? ये स्यात् पद लगा दिया। तो स्यात् पद लगते ही विरोध दूर हो गया, अब कोई विरोध नहीं रहा। हाँ, बोले दोनों ही बातें सही है। और ये संतुलन ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में होता है। आप देखो, एक ही जीव जब सामायिक में बैठता है तो क्या अनुभव करता है? मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, है ना, मैं स्वयं शाश्वत देव हूं, है ना। और अपने उपयोग को बाहर जब आता है तो भजन पढ़ता है, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। ये क्या बात हो गई? अभी कह रहे थे कि मैं एक हूं, भगवान आत्मा हूं, सर्वोत्कृष्ट तत्व हूं इस विश्व का, अचिंत शक्ति संपन्न स्वयमेव देव हूं। और अब कह रहे हो प्रभु पतित पावन मैं अपावन। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। ये क्या चक्कर है? ये दोनों बातें एक ही ज्ञानी के जीवन में, ये दो अनुभूतियां कैसी? कहते हैं एक शाश्वत अनुभूति है, एक वर्तमान की पामरता की स्वीकृति है, और ये दोनों एक साथ है। तो ये विरोध क्यों आता है? कभी स्वभाव की बात करते हैं, है ना, कभी पर्याय की बात करते हैं। तो पर्याय की बात करते हैं तो अपनी निंदा ग्रह करते हैं, और स्वभाव की बात करते हैं तो अपने प्रभुत्व का अनुभव करते हैं। ये एक ही जीव के ये दो बर्ताव कैसे? तो कहते वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि वस्तु स्वरूप में ही अंतर विरोध है। अंतर विरोध मतलब विरोध जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए वाणी में भी विरोध आता है। लेकिन वह विरोध, उस विरोध का कारण अज्ञानता नहीं है, उस विरोध का कारण अज्ञान भाव नहीं है, उस विरोध का कारण है कि सर्वज्ञ देव वस्तु को संपूर्णता से देखते हैं, और जब संपूर्णता से देखते हैं तो वस्तु में विरोधी धर्म दिखाई देते हैं, और जब उसका प्रतिपादन करते हैं तो वाणी में विरोध आए बिना रहता नहीं है। वाणी में अंतर विरोध आना ये सम्यक ज्ञानियों की निशानी है, ये अनेकांतवादियों की निशानी है। क्यों? क्योंकि वो विरुद्ध धर्मों को स्वीकार करते हैं। यदि नित्य है तो अनित्य भी है वस्तु, यदि एक है अनेक भी है। मैं स्वभाव से शुद्ध हूं तो प्रगट पर्याय में शुद्ध भी हूं। बोलो ये किसे स्वीकार नहीं होगा? यदि एक ही पक्ष कोई स्वीकार कर ले तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। मैं सर्वथा शुद्धि हूं, मिथ्या दृष्टि। मैं सर्वथा शुद्धि हूं, मिथ्या दृष्टि। मैं शुद्ध भी हूं अशुद्ध भी हूं, मिथ्या दृष्टि। अब क्या दिक्कत है? उभयाभासी हो गए ना। तो क्या है? अरे शुद्ध अशुद्ध दोनों हो, लेकिन दोनों में अपेक्षा अलग अलग है। मैं स्वभाव की सामर्थ्य से शुद्ध हूं और प्रगट पर्याय में अशुद्ध हूं। ये आपको अपेक्षा लगानी पड़ेगी, किस दृष्टि से। और जब दृष्टि लगा देते हैं, अपेक्षा लगा देते हैं, तो सारे विरोध दूर हो जाते हैं। फिर कोई विरोध नहीं रहता, फिर कोई द्वंद्व नहीं रहता, कोई संघर्ष नहीं रहता, है ना। आप देखो, आपके ऊपर पंखा चल रहा है, चल रहा है कि नहीं? सबके नहीं चल रहा होगा, जिनके चल रहा होगा उनकी बात कर रहे हैं। तो पंखा चल रहा होगा तो क्यों जी, आपके ऊपर जो पंखा चल रहा है, भंडारी जी आपके ऊपर चल रहा नहीं? चल रहा है। तो रसिकलाल जी, आपके यहाँ ठंड चल रही गर्मी अभी? अच्छा अच्छा। तो पंखा जो चल रहा है ऊपर, तो ये पंखा चल रहा है कि रुका हुआ है? आप कहेंगे अजीब आदमी है, चल रहा है कि रुका हुआ है ना। एक जगह आप पे रहती है। आप घर के पंखे चेक कर रहे थे, ऑफिस के पंखे चेक कर रहे थे, और ये पंखा रखा था, एक टेबल फैन मान लो। तो पूछा क्यों ये फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो क्यों? दिमाग खराब है, आंखें फूट गई हैं, दिख नहीं रहा कि रुका हुआ है? नहीं रुका हुआ है, ये तो मुझे पता है, लेकिन वैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अरे जब दिख रहा है नहीं चल रहा है, अभी अलग रखा हुआ है, अरे वो तो ठीक है, पर वैसे बताओ ना चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये वैसे वैसे क्या होता है? तो आप समझ गए ना।
एक वैसे वाली दृष्टि और एक ऐसे वाली दृष्टि। बोले नहीं नहीं, सो तो चल रहा है। अच्छा चल रहा है, फिर ठीक है, फिर कोई चिंता की बात नहीं है। अब बताओ यहाँ चलने से क्या मतलब है? चलने से मतलब है वो सही है कि नहीं, रनिंग में है कि नहीं, और वैसे वैसे अभी नहीं चल रहा है। अब उसका चल रहा है ये बात भी सही है, लेकिन नहीं चल रहा है ये बात भी सही है। अब बोलो, कोई कह सकता है कि ये जो पंखा रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, यहाँ रखा नहीं हुआ है, मैं कल्पना कर रहा हूं कि ये एक व्यक्ति कर रहा है, हाँ ये चल रहा है, और दूसरा कह रहा है क्यों भाई, पंखे का क्या है भाई, गर्मी अर्मी, बोले अभी अभी नहीं चल रहा, बंद कर रखा है। अब दोनों बातें एक ही पंखे के विषय में एक साथ सही है कि नहीं, कि वो चल रहा है वो नहीं चल रहा है। अब कोई कहेगा कि क्यों जी पंखा ये चल रहा है, बोले नहीं चल रहा, बंद है। वैसे चल रहा है, हाँ चल रहा है। अब एक ही व्यक्ति एक ही पंखे के विषय में दो टिप्पणी कर रहा है, चल रहा है और नहीं चल रहा है, और दोनों सही है, दोनों में गलत नहीं है कुछ। समझ में आया ना? तो दोनों बातें एक साथ सही हो सकती हैं, और हैं दोनों विरुद्ध। दोनों विरुद्ध बातें एक ही वस्तु में एक साथ घटित हो जाती हैं, इसी का नाम है अनेकांतवाद। और इस विरोध को दूर कौन करता है? बोले स्याद पद। समझ में? आप इस स्यादवाद को बहुत खुली निगाह से देखें दुनिया में, तो आप महसूस करेंगे कि सारी दुनिया अनेकांतवाद से चल रही है, सारी दुनिया स्यादवाद से चल रही है। जो स्यादवाद को नहीं मानते वो भी स्यादवादी है, जो अनेकांतवाद को नहीं मानते वो भी अनेकांतवादी है। बस वो उस रूप में मानते, स्वीकार नहीं करते कि हम अनेकांत स्यादवादी हैं जिस रूप में उन्हें करना चाहिए। समझ में आए ना? अरे आपको पता है संसद जो हमारी चलती है, संसद में भी अनेकांतवाद है। क्या मतलब हुआ? अच्छा बताओ, संसद में कितने पक्ष होते हैं? एक होता है सत्ता पक्ष और दूसरा होता है प्रतिपक्ष। है ना आपने? एक पक्ष, एक प्रतिपक्ष। ठीक है। अच्छा, कौन देशभक्त है, पक्ष की प्रतिपक्ष? दोनों ही देश का सेवा का काम करते हैं। एक पक्ष में रहकर सेवा का काम करता है, एक विपक्ष में रहकर सेवा का काम करता है ना? अच्छा, विपक्ष किसे कहते हैं? जो पक्ष के विरुद्ध हो वो विपक्ष है। अच्छा, ऐसा कोई अकेला हो सकता है? ये क्या है? बोले विपक्ष है। तो विपक्ष कहते ही किसका अस्तित्व सिद्ध हो गया? पक्ष का। और ये कौन है? बोले सत्ता पक्ष वाले हैं। इसका मतलब कि एक दूसरा पक्ष भी है जिनको ये हरा कर जीते हैं, उसकी सत्ता सिद्ध हो जाएगी। वो कौन है? बोले वो विपक्ष है ना? दोनों प्रतिपक्षी एक साथ रहते हैं, एक पक्ष है एक प्रतिपक्ष है, दोनों एक साथ संसद में बैठते हैं, तब वो संसद कहलाती है। कुछ बात समझ में आई? तब वो संसद कहलाती है। पक्ष के बिना विपक्ष नहीं होता, विपक्ष के बिना पक्ष नहीं होता। यदि पक्ष नहीं होगा तो देश की नीतियां कौन बनाएगा, और विपक्ष नहीं होगा तो ये तानाशाह हो जाएंगे, मन मर्जी करेंगे, कौन इनको कंट्रोल करेगा? ऐसी परिकल्पना बोलो संसद में ही है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। कितनी सुंदर परिकल्पना है इस लोकतंत्र की व्यवस्था की। पक्ष प्रतिपक्ष, पक्ष प्रतिपक्ष, दोनों राष्ट्र की सेवा करते हैं, दोनों जनता के प्रतिनिधि हैं, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र से जो वहां सांसद बैठे हैं वो चुन के आए हैं। सड़क पे चलते कोई नहीं है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, सब अपनी जगह से चुन के आए हुए हैं। समझ में आए ना? ये एक अच्छी परिकल्पना है। वो बात, पक्ष वाला और विपक्ष दोनों मिलकर राष्ट्र की सेवा करते हैं। ये आपको थ्योरी बता रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल और हो सकता है। समझ में आए ना? ये थ्योरी में आपको बता रहा हूं। और आपको पता है ये संसद को संसद क्यों कहते हैं? संसद कहते किसे हैं? किसे कहते हैं संसद? कौन बताएगा? आपको पता है? आचार्य समंत भद्र स्वामी ने
अरहनाथ भगवान की स्तुति में, स्वयंभू स्तोत्र में मालूम किसे कहा है संसद? समोशरण को संसद कहा है। किसे कहा है संसद? समोशरण को संसद कहा है। क्यों? अरे संसद समोशरण, जहां विरुद्ध प्रकृति के जीव भी आते हैं और प्यार से बैठकर अपनी जिन वचन सुनते हैं, वहां सांप, नेवला, हिरण, शेर, कुत्ते, बिल्ली, ये जो विरुद्ध प्रकृति के जीव हैं, जो एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते हैं, वो लोग भी एक साथ बैठकर जिन वचन सुनते हैं। आपने भगवान महावीर के चित्र देखे होंगे ना, एक घाट पे शेर और गाय पानी पी रहे हैं। उसे क्या, जहां सभी के लिए समान अवसर हो, जहां सभी अपना बैर भाव भुलाकर आत्महित के लिए प्रयत्न करें, उस स्थान को कहते हैं संसद। समझ में आया ना? हरेनाथ भगवान की स्तुति में कहा है समोशरण को संसद, और है ना, और संसद सीधे नहीं कहा, समोशरण में जो लोग रहते हैं उन्हें कहा है संसदी, मतलब सांसद। वर्तमान में भारत में कितने सांसद हैं? बोले 545 सांसद है ना? अच्छा, भगवान महावीर के काल में कितने सांसद थे? भगवान महावीर के काल में बोला उस समय भी संसद चलती थी। अरे करोड़ों अरबों की तादाद में सांसद थे, क्योंकि उस समोशरण में जो जो रहता है, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस भी सांसद थे, क्योंकि वो संसद था समोशरण। समझ में है ना? तो ऐसे ही उसी को यहाँ संसद कहा गया। अब बताओ, हमारे भारत देश के उसको पार्लियामेंट नहीं बोलते, अब वो अंग्रेजी में बोल देते हैं। सारी दुनिया में पार्लियामेंट है, भारत में संसद है। क्यों? कि जैसे समोशरण में सब बैरभाव भुलाकर आत्महित की अपनी योजनाएं बनाते हैं, कैसे हम आत्महित करें उसके पुरुषार्थ करते हैं, है ना, आत्महित का रास्ता चुनते हैं, सर्वोपरि आत्मा को, है ना, रखते हुए अपना जीवन यापन करने की प्रेरणा लेते हैं। ऐसे ही ये संसद है भारत देश की, जहां पक्ष और विपक्ष, हम जब चुनाव लड़ रहे थे तब भले एक दूसरे पे छींटाकशी करते थे, एक दूसरे को बुरा भला कहते थे। अब चुनाव हो गया, हारने वाले हार गए, जीतने वाले जीत गए, खूब छींटाकशी की। अब बोले बातें खत्म करो, भाव बैठते हैं संसद में, हम पक्ष में बैठेंगे, तुम विपक्ष में बैठोगे, हम नीतियां बनाएंगे, हमारी नीति में कोई कमी हो तो तुम उसे ठीक करना। ऐसा मिलकर, हम दोनों मिलकर राष्ट्र का निर्माण करेंगे, उसके विकास की नीतियां तैयार करेंगे। ये कल्पना थी उसको संसद कहने के लिए। समझ में आए ना? तो संसद कहते ही उसे है जहां एक पक्ष हो, एक प्रतिपक्ष। आप दुनिया में कहीं चले जाइए, वस्तु में एक, जिस आप उस वस्तु के विषय में जो भी टिप्पणी करें, जो भी टिप्पणी करेंगे, आप चाहो तो डेमो ले लो। क्या आप किसी भी वस्तु के विषय में कुछ भी कमेंट करें, कुछ भी टिप्पणी करें, उसमें कोई ना कोई उसका विरुद्ध धर्म होगा। समझ में आए ना? कर लो, अच्छा कोई टिप्पणी कर लो, है ना? है? ए छोटू इधर आ। आपने उसे छोटू कहा ना? कितने साल का है ना? अभी दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाए तो उस छोटू को क्या कहेंगे? समझ में नहीं आता। तुम हमें हमें क्यों डांटते हो मम्मी, तू बड़ा है ना? अच्छा, अभी छोटू था, अब मैं बड़ा हो गया। अब बोलो, छोटापन और बड़ापन दोनों चीजें उसमें एक साथ हैं कि नहीं है? कुछ भी आप बोलो तो, आप जो भी कुछ कहेंगे उसका प्रतिपक्षी उसमें होगा, है ना? कहने का आशा ये है। कैसे होगा? उन दोनों, उसकी गुणों की हैसियत अलग अलग होगी, लेकिन दोनों प्रति, कुंद कुंद देव ने शब्द दिया ना, सब परिपक्खा, वस्तु प्रतिपक्ष सहित होती है। यानी जो उसमें एक धर्म है, उसके विरुद्ध धर्म भी उसमें कुछ है। तो ये विरोध है। तो विरोध क्यों है? ये विरोध नहीं है वास्तव में, ये सुंदरता है वस्तु की, कि दो विरोध जैसे दिखाई देने वाले धर्म प्रत्येक वस्तु में अविरोधी रूप से रहते हैं। उनके काम में विरोध है, लेकिन रहने में विरोध नहीं है। उनका अस्तित्व
एक ही है, वो एक ही सत्ता के अंतर्गत रहते हैं, एक ही द्रव्य के अंतर्गत दोनों रहते हैं, है ना? ऐसा है? अच्छा, खेल जो होता है, आपने कभी शतरंज खेला है, चेस खेला है? दिनेश जी, आपको आता है चेस खेलना? आता है? नहीं आता? किसको आता है? रानू, आपको आता है? चलो, चेस कितने लोग खेलते हैं? 2 लोग। अकेला खेल सकता है कोई? बच्चे खेलने की एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन खेलने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए चेस खेलने के लिए, है ना? तो हालांकि कैरम जैसी चीज तो खेल लेते हैं, हम बचपन में अकेले खेलते थे, पहले यहाँ से चल लिया फिर आगे जाके चल लिया, लेकिन उसमें दिमाग को नहीं पढ़ना पड़ता ना एक दूसरे के। लेकिन चेस नहीं खेल सकते आप अकेले, क्योंकि वो दिमाग का खेल है। तो चेस कौन खेलता है? 2 दोस्त खेलते हैं कि 2 दुश्मन खेलते हैं? आपने कभी दुश्मनों को चेस खेल खेलते देखा कि यार वो बहुत बड़े दुश्मन है? कितने बड़े दुश्मन है? इतने बड़े दुश्मन है कि एक दूसरे के साथ चेस खेल रहे थे। ऐसा नहीं खेलते। 2 आम तौर पे जान पहचान वाले भी नहीं खेलते, मित्र खेलते हैं। और मित्र में भी घनिष्ठ मित्र खेलते हैं, जो एक दूसरे को 3-3 4-4 घंटे तक बाजी चलती है, 3-3 4-4 घंटे अपने पर्सनल लाइफ के दे सके एक दूसरे को, वो लोग खेलते हैं। अब देखो आप, चेस में जब खेलते हैं तो कैसे खेलते हैं? लो, बचा अपनी जान, लो, बचा अपनी जान, ये लो, मैंने तेरा ऊंट मार दिया, लो, मैंने तेरा घोड़ा मार दिया, लो, अब शय है, अब बच के दिखा। वाह बेटे, खेल में ऐसी बात करते हैं कि ले, मैंने तेरा वजीर मार दिया, मैंने तेरा हाथी मार दिया, है? निजी जिंदगी में मारना पीटना तो ठीक, कोई दूसरा उसके बारे में वैसी बात करके दुखाए तो वो उससे लड़ झगड़ेगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है? लो, मैंने तुम्हारा ये मार दिया, ये। अब बताओ, वो दोस्त है कि दुश्मन है? वो शतरंज के खेल में तो शत्रु है। क्यों? क्योंकि यदि वहां शत्रु का काम नहीं करेंगे तो खेलेंगे कैसे? ऐसा करेंगे, ओहो, हमारी 20 साल की यारी है, जो भी हो साहब, मैं तुझे हारते हुए नहीं देख सकता। देख, तेरा हाथी मर तो रहा है, लेकिन मैं मारूंगा नहीं, मैंने तुझे अपना यार माना है। ऐसे मित्रता निभाए तो खेल पाएगा? नहीं, वहां तो शत्रु, लेकिन निजी जीवन में पक्के मित्र। अब वो मित्र है कि शत्रु है? दोनों है। यदि मित्र ना हो तो खेल नहीं सकते, तो मित्र रहते हुए भी खेल में शत्रु ना हो तो खेल नहीं हो सकता। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु में 2 विरुद्ध धर्म रहते हैं, लेकिन रहते वो अविरोधी रूप से है। उनमें आपस में रहने में कोई विरोध नहीं है, अपना अपना काम करने में कोई विरोध नहीं है ना? और उनकी सिद्धि कैसे होती है? बोले, स्यात लगा के देख लो तो सिद्धि हो जाती है, सारा विरोध दूर हो जाता है। समझ में आया? एक हमने बीज डाला जमीन में, उसमें से अंकुर फूटा, फूटा कि नहीं? तो कुछ बदलाव हुआ कि नहीं? अभी बीज था, अब अंकुर हो गया, तो कुछ परिवर्तन हुआ, उसमें कुछ बदलाव हुआ। अंकुर फूटने के बाद उसमें से तना निकला, कुछ बदलाव हुआ कि नहीं? बदलाव, कुछ परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, जिसी को हम पर्याय कहते हैं, इसी को अवस्था कहते हैं। और उसमें से निकला एक छोटा सा पौधा बन गया, कुछ बदलाव हुआ ना? पौधा बनने के बाद वो और बड़ा हुआ, बड़ा झाड़ बन गया, बदलाव हुआ ना? झाड़ होने के बाद वो सूख गया, बदलाव हुआ ना? लकड़हारा उसकी लकड़ी काट के ले गया, बदलाव हुआ ना? उसने जाके उसे जला दिया, बदलाव हुआ ना? जलने के बाद वो राख मिट्टी में मिल गई, तो वस्तु नष्ट हो गई कि नहीं? नष्ट नहीं हुई। ये जो बीज से लेकर जो राख तक की यात्रा है, इस यात्रा में वस्तु में बदलाव होता रहा, परिवर्तन होता रहा, लेकिन वस्तु नष्ट नहीं हुई। नष्ट नहीं हुई मतलब वह पुद्गल रहा, वस्तु रही। पहले वो बीज रूप में थी, नाना रूप में हो गई, अब राख रूप में हो गई, जमीन में मिट्टी में मिल गई, लेकिन नष्ट नहीं हुई। वो नष्ट नहीं होना, ये उसका स्थायित्व है, ये उसकी नित्यता है। लेकिन नष्ट होते हुए भी, नष्ट नहीं होते हुए भी प्रति समय बदलाव होना,
ये उसकी परिवर्तनशीलता है। अब बोलो, वो प्रति समय बना भी रहता है और बने रहते हुए प्रति समय परिवर्तन भी करता रहता है। अब ये दोनों विरुद्ध चीजें एक साथ होती है उसकी, तो ये अब ये विरोध जो दूर हो है, ये विरोध, अब एक ने कहेगा वस्तु नित्य है, दूसरा कहेगा अनित्य है, अब लड़ो झगड़ो तो स्यात् पद आएगा। बोले सुनो सुनो सुनो, लड़ो मत, झगड़ो मत, तुम एक ही पिता की संतान हो, तुम्हारे दोनों की रगों में एक ही पिता का रक्त बह रहा है, एक ही पिता की खून तुम्हारे अंदर बह रहा है, गले लगाओ। ऐसी स्यात् पद आएगा, बोले सुनो सुनो, झगड़ो मत, झगड़ो मत, है ना। ये नित्य भी है, अनित्य भी है, शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है, एक भी है, अनेक भी है। ऐसी निश्चय व्यवहार खड़ा होगा। वो कहेंगे अरे भाई, जो क्या कहते हैं, जो राग है, व्यवहार कहेगा इस धर्म है, शुभ राग, निश्चय कहेगा ये बंध का कारण है, स्यात् पद आएगा। बोले सुनो 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 सुनो, निश्चयता वस्तुतः इस शुभ राग से भी कर्म का बंध ही होता है, इसलिए बंध का कारण है, ये बात ठीक है। लेकिन जब जीव शुभ भाव रूप परिणमन करता है तो उस समय पाप से बचता है। पाप से बचने की अपेक्षा उसे उपादेय कहा जाए तो उसमें कोई बुरा नहीं है। आह वाह आचार्य आनंद, क्यों झगड़ते हो, दोनों ही बातें सही हो गई, बस दोनों की अपेक्षा अलग अलग है। समझ में आए ना, दोनों एक ही अपेक्षा से सही नहीं है, दोनों की अपेक्षा अलग अलग है। एक ही अपेक्षा से दोनों सही हो जाएंगे तो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। जो निश्चय को माने वो निश्चयाभासी, जो व्यवहार को ही माने वो व्यवहाराभासी, जो दोनों को एक ही हैसियत से सही माने बिना अपेक्षा के वह उभयाभासी। समझ में आया ना, वो बताया था कि दोनों नयों का ग्रहण करने का मतलब क्या है ना। तो यही आचार्य इस कलश में जो सबसे सुंदरतम बात है वो यही है। क्यों? क्योंकि आचार्य को यहाँ शुद्धात्मा देखता है, ये तो प्रकरण ही चल रहा है, ये तो पूरे समय सार में ही आचार्य ने कहा है कि मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा निज वैभव से। तो ये अर्थ तो इस पूरे ग्रंथ का महाअर्थ है। ये तो कोई भी गाथा कलश पढ़ लो, ये तो सबसे ऊपर है, ये तो सब में कॉमन है। लेकिन उसमें विशेष क्या है इस कलश में? तो इस कलश में जो विशेष वो ये है कि दोनों नयों में जो विरोध उत्पन्न होता है, उस विरोध को उत्पन्न, उस विरोध का नाश करने वाला है तो वो स्यात् पद है, और यह जिनवाणी उस स्यात् पद से अंकित है। ये जो बात कही गई है, ये बात इस कलश की सबसे सुंदर बात है। समझ में आ रही है बात मेरी? बोले लड़ो मत, झगड़ो मत। आचार्य ने 12 गाथा गाते गाते तक पहले छठी सातवीं गाथा में व्यवहार का निषेध कर दिया पूरा, ज्ञानी के ज्ञान दर्शन चारित्र है ऐसा भी निषेध कर दिया सातवीं गाथा में। फिर आठवीं गाथा में व्यवहार को बताने लगे कि जैसे मिलेक्ष को मिलेक्ष की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, ऐसी व्यवहार के बिना शुद्ध न्याय का उपदेश संभव नहीं होता। फिर 11वीं गाथा में फिर पंच मारा, व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्ध न्याय भूतार्थ है। फिर 12वीं गाथा में फिर कहने लगे अरे सुनो 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 सुनो, जो परम भाव में स्थित जीव नहीं है उसको व्यवहार कार्यकारी है। तो अभी 12 गाथाओं में इतनी सारी बातें आ गई, तो कहते कोई बात नहीं, दोनों ही बातें सही है। तो आचार्य हमें तो ये बता दो, व्यवहार अभूतार्थ है कि भूतार्थ है? तो स्यात् पद लगाओ, दोनों ही बातें सही है। व्यवहार व्यवहार की दृष्टि से भूतार्थ है, लेकिन परमार्थ की दृष्टि से अभूतार्थ है। जब शुद्ध न्याय उदित होता है तब वह अभूतार्थ है। और व्यवहार अभूतार्थ है, हम वचनों में कितना ही कहें उसको अभूतार्थ, लेकिन व्यवहार की अभूतार्थता वही सिद्ध होती है जब जीव अपने शुद्ध स्वरूप का आलंबन लेता है। उसके पहले व्यवहार अभूतार्थ नहीं है। समझ में है ना? अभूतार्थ होते हुए भी तुम्हारे लिए अभूतार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यवहार को अभूतार्थ कहा ही गया है इसलिए क्योंकि शुद्ध न्याय भूतार्थ है। अब शुद्ध न्याय के अनुभूति हुए बिना कोई व्यवहार को अभूतार्थ कहे तो क्या होगा? वो कह लेगा, लेकिन व्यवहार की अभूतार्थता से अभी वो कोसों दूर है। क्यों? क्योंकि अभी शुद्ध न्याय की भूतार्थता का बोध नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं?
है। जब हम नाव में बैठकर उस पार पहुंच जाते हैं और जब उस किनारे पे पैर रख देते हैं, जब आगे का पैर उस किनारे पे जम जाता है, तब पीछे का पैर उठाते हैं, तब नाव छूटती है। ऐसे ही, अच्छा उसके पहले आप नाव में बैठे थे कि नहीं? बैठे थे। तो क्यों बैठे थे जब नाव छोड़ना है? तो जब नाव छोड़ना थी तो बैठे क्यों थे? कहते देखो, जब इस पार है तो नाव में बैठना जरूरी है, और जब उस पार पहुंच जाए तो नाव को छोड़ना जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, जब नाव में आप बैठ भी जाए ना, तो बैठे हुए भी बैठे ना रहे। क्यों? क्योंकि बैठे हुए भी आप एक पल भी उसमें बैठे नहीं है, एक पल के लिए भी आप उसमें बैठे नहीं है। कैसी बात करते हो, बैठे हैं और कह रहे बैठे नहीं है? बैठे नहीं है मतलब हमारा उद्देश्य उसमें बैठना नहीं है, हमारा उद्देश्य तो उसमें पार उतरना है। हम बैठे भले ही फिजिकली कहाँ है, नाव में, लेकिन हम अपनी दृष्टि में कहाँ बैठे हैं, उस पार बैठे हैं, वहां जाना है हमें। आप जब फ्लाइट में बैठते हैं तो बैठते हैं फ्लाइट में कि नहीं? हाँ बैठते हैं, लेकिन उद्देश्य होता है फ्लाइट में बैठे रहना। जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो एक मिनट भी बैठना पसंद करते हैं आप उस फ्लाइट में जिसके लिए आपने हजारों रुपए किराया दिया है? भाई साहब इतनी जल्दी होती है, सिटी बस से ज्यादा कई बार जल्दी होती है फ्लाइट में बैठने वाले को भी, होती है कि नहीं? तो कि एक सेकंड भी आप एक्स्ट्रा बैठने के लिए तैयार हैं? मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हो और कोई स्टेशन पे 45 मिनट के लिए ट्रेन रुकती हो, ऐसे बहुत स्टेशन है, तो आप ऐसा कहें बार बोले इतने पैसे दिए हैं, इतने दूर से आए हैं, स्टेशन आ गया है, चलो 15 मिनट यहाँ बैठ लेते हैं? बैठते एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठते। अरे हम खड़े हो जाएं, कदाचित कोई खड़ा हो सामने और वो ध्यान ना दे पाए कि कोई निकलना है, तो आप भाई साहब निकलने दो ना। आप 5 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिस सीट के लिए, जिस ट्रेन में चढ़ने के लिए बावले हो रहे थे, है ना, लड़ने तैयार थे जिस सीट पे बैठने के लिए, ऐसी तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हकीकत में हम ट्रेन में बैठे हुए भी बैठे नहीं है, क्योंकि हम बैठना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम कहीं जाना चाहते हैं। हमारी कल्पना में, हमारे विजन में वो जगह है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। एक पल के लिए भी हम उसको भूलते नहीं है। मैं पूछता हूँ आपको, ट्रेन में 24 घंटे का सफर हो, आप सो भी जाते हैं, भोजन भी करने लगते हैं, हंसी मजाक भी करने, अंताक्षरी भी कर लेते हैं, सब करते हैं, लेकिन एक पल के लिए भी क्या आप भूलते हैं कि ये मैं ट्रेन में क्यों बैठा हूं? एक पल के लिए भी भूलते हैं क्या? नहीं भूलते। वो मन में रहता है। क्यों? हर आदमी वहां कहीं ना कहीं जाने के लिए बैठा है। समझ में आया ना? ऐसे ही, लेकिन उसमें बैठने बैठने के लिए नहीं बैठे, कहीं जाने के लिए बैठे हैं। लेकिन कब उतरेंगे उसमें से? जब वो डेस्टिनेशन आ जाएगा। और उतरने की विधि क्या होगी? एक पैर प्लेटफॉर्म पर होगा, तब पीछे का पैर ट्रेन में से उठेगा। ऐसे ही व्यवहार को छोड़ने की, व्यवहार अभूतार्थ है कब? जब शुद्ध की अनुभूति हो तब। स्वरूप में डूबे हुआ परिणाम, स्वरूप का आस्वादन लेता हुआ परिणाम ही व्यवहार का निषेध करता है, और किसी वचन में और किसी विकल्प में व्यवहार का निषेध करने की ताकत नहीं है। क्योंकि व्यवहार को निषेध करने वाले जो तुम वचन बोलोगे ना, हकीकत में वो भी व्यवहार है। कुछ भी सोचना, कुछ भी बोलना, कुछ भी बताना, ये सब व्यवहार का काम है। निश्चय का काम तो निशब्द रहना है। निश्चय के पास शब्दकोश नहीं है, उसके पास वोकेबुलरी नहीं है, समझ में आया ना, उसकी कोई डिक्शनरी नहीं है, वो चुप रहता है, मौन रहता है। समझ में आया ना? ऐसा वस्तु का स्वरूप है। अब ये ऐसा है, इसलिए वो बोले ये तो सब कॉमन बात है समय सार में कि शुद्धात्मा दिखाना है। इस कलश में सुंदरता क्या है विशेष? कहते इसमें ये जो बात बताई गई है कि जिन वाणी स्यात् पद से अंकित है, और यदि निश्चय और व्यवहार में जो तुम्हें विरोध दिखाई देता है, इस विरोध को दूर करना हो तो स्यात् पद से करो।
स्यात् पद एक ऐसा पद है कि जहर का समुद्र हो, लेकिन एक स्यात् पद उस पूरे जहर के समुद्र को अमृत बना सकता है। जहर का समुद्र मतलब ये समुद्र नहीं जो आपके मद्रास में है, रमेश भाई के या मुंबई के। समुद्र मतलब एकांत का समुद्र, मिथ्या का समुद्र। उसमें एक स्यात् पद लगा दो, सब अमृत बन जाएगा, है ना। ऐसी बहुत अच्छा कलश है। मेरा मन नहीं मानता कि इसको पूरा किया जाए, लेकिन बढ़ना पड़ेगा आगे। चलो अब जरा हम पांचवें कलश पर आते हैं। ये पांचवा कलश पढ़ेंगे इस गाथा में, और नहीं पढ़ेंगे, छठवां सातवां नहीं पढ़ेंगे, ये पांचवा पढ़ेंगे। और ये पांचवा कलश चूंकि बिल्कुल ये गाथा बिल्कुल जैसे गाथा को समझाने के लिए लिखे गए हों और बिल्कुल आनंद में लिखे गए हों, इसलिए पढ़ते हैं। देखो ये पांचवा कलश है ना, बिल्कुल इस गाथा का हार्द को, इस गाथा को ही समझाने वाला कलश है। देखो जरा पांचवा कलश आपके सामने तो होगा ना आंखों के, देखो जरा। व्यवहरणयः स्याद्यद्यपि प्राक्पदाभ्या मिह निहित पदानां हन्त हस्तावलम्बः तदपि परममर्थं चिच्चमत्कार मात्रम् परविरहित मंतः पश्यताम नैष किंचित। वाह, बहुत बहुत बढ़िया कलश है। एक बार पहले लेकिन सब मिलके बोलो, जैसा कुछ कीजिए। व्यवहरणेनः स्याद्यद्यपि प्राक्पदभ्या इह निहित पदानां हन्त हस्तावलम्बः तदपि परमर्थं चिच्चमत्कार मात्रम् विरहित मंतः पश्यतां नैष किंचित। देखो अर्थ देखो कितना बढ़िया। व्यवहरणय, जो व्यवहार नय है, यद्यपि हालांकि, यद्यपि प्राक पदाभ्य, प्राक पदाभ्य, प्राक मतलब पूर्व और पदाभ्य मतलब पद, मतलब इह मतलब इस पूर्व पहली पदवी में, यानी अपन कहें प्राइमरी स्टेज में। प्राक पदभ्य मतलब प्राथमिक भूमिका में, पहली स्टेज में, है ना। उसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे हम, प्राइमरी स्टेज में। प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है ना कोई फर्स्ट एड, तो कहते हैं आचार्य यद्यपि यह प्राक पदव्या, इस प्राथमिक भूमिका में, इस पहली पदवी में व्यवहार नय, ठीक है, इस पहली पदवी में निहित पदानाम, आहा, इस पहली पदवी में जिन्होंने पद रखा है, इस पहली पदवी में जिन्होंने कदम रखा है, समझ में आया ना। यानी अभी नर्सरी क्लास में है ना, पहली पदवी में जिन्होंने पर रखा है उन जीवों के लिए। क्या दिनेश जी के यहाँ से आवाज आ रही है, चलो मैं म्यूट कर देता हूँ, है ना। ठीक है, तो क्या लिखा है, पहली पदवी में निहित पदानाम जिन्होंने अपना पैर रखा है, हंत। ये हंत क्या होता है, हंत, हंत मतलब अरे रे सुनो, अरे सुनो भाई सुनो, चेताते हुए, अरे रे सुनो सुनो सुनो। हस्तावलंब स्यात्, स्यात् मतलब है, यहाँ स्यात् मतलब उस स्यादवाद वाला स्यात् नहीं है, यहाँ स्यात् मतलब है क्या, हस्तावलंब। हस्तावलंब मतलब हाथ का आलंबन, हस्तावलंब, है ना। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है ना, अब वो नहीं चल पा रहा है, तो चलने के लिए डंडे को हाथ से पकड़ता है, तो डंडा क्या, हस्तावलंब, हाथ का आलंबन है। आप सीढ़ी चढ़ते हैं, है ना, ऊंची ऊंची हो, तो बगल में रेलिंग लगी रहती है, तो आप उसको हाथ से थाम लेते हैं ताकि गिरे ना, हस्तावलंब, है ना। बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, तो पापा का हाथ थाम लेता है, हस्तावलंब।
अंधा व्यक्ति होता है, वो सड़क पार नहीं कर पा रहा है, तो एक व्यक्ति उसका हाथ पकड़ के पार करा देता है। ये क्या है? हस्तावलंबन, हाथ का आलंबन। समझ में आया? तो ऐसे कहते हैं कि जिन्होंने इस पहली पदवी में अपना कदम रखा है, पहली पदवी में अपना स्टेप बढ़ाया है, पैर रखा है, अरे रे हंत, हंत मतलब इसमें वो भाव है, सुनो भैया सुनो, अरे रे ऐसे जीव के लिए यह व्यवहार न हस्तावलंबन है। कैसा है? हाथ का आलंबन है। अब देखो, तदपि, तदपि, तथापि, पहले क्या आया था? यद्यपि। अब क्या आ रहा है? तथापि। यानी यद्यपि में जो बात कही जाएगी वो सही है, लेकिन अब जो तथापि में कही जाएगी वो इससे बड़ी एक और बात सही है। समझ में आया ना? यद्यपि तदपि, समझ गए? यद्यपि ये बात सही है कि वो एक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन फिर भी उसने ये काम गलत किया है। समझ गए ना? तदपि, तदपि माने जो अब बात कही जा रही है वो सुन लो ध्यान से। ऐसे ही यहां कह रहे हैं, यद्यपि जिन्होंने पहली पदवी में अपना कदम रखा है, बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पे है, कहते हैं यद्य, अरे रे सुनो भैया सुनो, उसके लिए व्यवहार में हस्तावलंब तुल्य है। अरे रे हस्तावलंब तुल्य है। अब अरे रे में एक तो भाव ये आता है सजग करना, दूसरा भाव ये आता है अरे रे भैया उसके लिए हस्तावलंब तुल्य है। अरे रे मतलब भैया अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसके लिए उसका आलम्बन लेना पड़ेगा उसे। समझ गए कि भैया उसके लिए ठीक है, अब बीमार है, बोले वो देखो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, औषधि लेनी पड़ रही है। अरे भैया जो बीमार है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, अरे रे उसके लिए वह इलाज जरूरी है। समझ गए? लहजा समझ गए आप आचार्य का? लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ हैं उनके लिए हॉस्पिटल की तरफ ताकना भी दूर नहीं चाहिए। समझ में आए ना? उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहते हैं कि सुनो 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 भाइयों, जिन्होंने पहली पदवी में जिन्होंने कदम रखा है, अरे ऐसे जीवों के लिए हस्तावलंब तुल्य है। मानता हूं, एक्सेप्टेड, ये स्वीकृत सत्य है, इस बात का बोध मुझे है, पता है मुझे ये बात, आई नो वेरी वेल। तदपि, लेकिन सुनो, इससे ऊपर एक बात और है। क्या है? तदपि चित चमत्कार मात्रम पर विरहतम परम अर्थम अंतः पश्यताम। लेकिन जो पर विरहतम परम अर्थम, पर विरहतम मतलब पर द्रव्यों से भिन्न, परम अर्थम परम अर्थ को, समझ में आया ना? चित चमत्कार मात्रम, ऐसे चैतन्य चमत्कार मात्र को, पश्यताम, अंतः पश्यताम, वाह वाह, अंतः पश्यताम मतलब अंतरंग में देखने वाले। अंतरंग में देखने वाले किसको देखने वाले हैं? पर विरहतम परम अर्थम चित चमत्कार मात्रम। लेकिन जो जीव पर द्रव्यों से भिन्न चित चमत्कार मात्र परम अर्थ को देखने वाले हैं, कहां? बोले हमें दिख रहा है ना सिद्ध भगवान चित चमत्कार मात्र। बोले नहीं, अंतः पश्यताम, जो अपने अंदर में, अपनी आत्मा में, अपने अंतरंग में जो शुद्ध चैतन्य चमत्कार परम अर्थ को देखने वाले हैं, किंचित न एषः, किंचित न एषः मतलब यह व्यवहार न, किंचित न मतलब किंचित भी प्रयोजनवान नहीं है। समझ में है ना? किंचित भी उसका प्रयोजनवान नहीं है।
क्या कलश है, देखो आप 12वीं गाथी को समझाया है ना, क्या लिखते हैं आचार्य कि सुनो सुनो सुनो, जिन्होंने प्रथम पदवी में कदम रखा है उनके लिए व्यवहार में हस्तावलंब तुल्य भैया, है ना। है निपुण भाई, आप जो चश्मा लगाते हैं, कोई आपसे कहे कि आप पे चश्मा बड़ा अच्छा लगता है ना। रमेश भाई, अब बहुत सारे चश्मे वाले हैं, अभी तो हमें निपुण जी दिखे थे, अब तो बहुत सारे जयंत भाई भी चश्मा लगाए, रमेश भाई भी, विनीत भाई साहब भी, बहुत लोग चश्मा लगाए, दिनेश भाई भी, सुनीता, सब लोग। अब बताओ, आप वो कहे आप पे भाई साहब चश्मा बहुत जचता है, अरे भैया ये चश्मा कोई जचने की चीज है? अरे ये एंटीना सा लगाए रहे थे, ये तो बोझ है, इसकी सुरक्षा करो, लेट ना हो तो इसको जगह ढूंढो, धक्का लग जाए तो गिर जाए, होता है कि नहीं इतना ऐसा सब। अब सब बड़ी बड़ी उम्र के हो गए तो कम दिक्कत आती होगी, जो कम उम्र के बच्चों को जिन्हें लगती है उन्हें बताओ कितने तोड़ते हैं चश्मे। तो ये कोई सुंदरता की चीज नहीं है चश्मा, तो फिर लगाते क्यों है? क्या करें, अब वो मजबूरी है। तो क्या कहेंगे, अरे जिनकी नजर कमजोर है, अरे रे उनके लिए चश्मा लगाना पड़ता है, आलंबन है, लगाना चाहिए। लेकिन जिनकी आंखें सही हैं उनके लिए चश्मा किंचित भी छूने लायक नहीं है। समझ में आया ना? है? तो कहते देखो जो चीज जहां वो है, लेकिन वो कोई प्रशंसा की चीज नहीं है ना। ये हम कमर में पट्टा लगाते हैं, है ना, जिनको कमर में दर्द होता है वो पट्टा लगाते हैं। अब कोई पट्टा लगाए घूम रहा हो और कोई कहे भाई साहब आप पे पट्टा जचता है, पागल हो गया है, जचने की चीज है कोई? है कोई गले में सर्वाइकल का हो जाता है तो गले में पट्टा लगाते हैं, गले में पट्टा क्या कहेंगे उसे, है ना, समझ गए ना आप, ऐसा लगा लेते ना कि भाई साहब आप पे पट्टा जचता है, ये किसी बात कर रहे हो, ये कोई जचने की चीज है? नहीं तो जचते नहीं हो तो लगाते क्यों? लगाना अलग बात है और जचना अलग बात है। लगाना तो मजबूरी भी हो सकता है, लेकिन मजबूरी और जचने में तुम्हें फर्क समझ में नहीं आता। कोई प्लास्टर बंधा हो, हाथ फ्रैक्चर हो गया और प्लास्टर बंधा हो और वो ऐसा वो लटके रहा, आप जो भी हो जी आप पे प्लास्टर जच रहा है। कैसी बात कर रहे हैं? ये प्लास्टर कोई जचने की चीज है तो बांधे क्यों हो? बांधना अलग बात है और जचना अलग बात है। व्यवहार मजबूरी है, समझ में आया ना, वो सुंदरता नहीं है। ये बात कह रहे हैं आचार्य इस कलश में लहजा समझे ना आप आचार्य का, क्या है लहजा? पट्टा बांधा है, सुंदर लग रहा है पट्टा, चुभ रहे तो बांधे क्यों हो? बांधना अलग बात है, सुंदरता अलग बात है, समझ में आया ना। अच्छा, आपकी गर्दन ठीक हो, कोई मजाक में भी पट्टा बांधना पसंद करेगा? आपका हाथ ठीक हो, कोई मजाक में भी प्लास्टर बांधना पसंद करेगा? आपको चोट लग जाए और पट्टी बंधी हो यहाँ सिर पे, ऐसी वो सफेद वाली, है ना, भाई जच रहे हो, इसके पागल है, जच रहे, ये कोई जचने की चीज है? जचने वाली बात है? दाद हो गई हो, कुछ हो गया हो, कट गए हो और मलम लगाई हो, यहाँ सफेद सफेद ऊपर दिख रहा हो, जचने की चीज है? तो फिर लगाते क्यों? लगाना अलग बात है और जचना अलग बात है। बस यही बात आचार्य इस कलश में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनो, प्रथम पदवी में जिन्होंने पैर रखा है, अरे रे उनके लिए व्यवहार न हस्तावलंब तुल्य है। लेकिन जो अपने अंदर परम शुद्ध चैतन्य वस्तु पर से विरहित ऐसी वस्तु को अपने अंतर में देखते हैं, उनके लिए किंचित भी प्रयोजनवान नहीं है। क्या कलश है साहब, क्या कलश है? इसका हिंदी पढ़े एक बार अपन, देखो जरा, देखता हूं मैं क्या एक भाव प्रबोधनी में होगा, आपको शेयर करता हूं। लो,
इसमें तो डॉक्टर साहब ने उदाहरण ही दे दिया, दृष्टांत ही दे दिया लाठी का। देखो मैं आपको शेयर करता हूं, बाकायदा दृष्टांत ही दे दिया लाठी का। ये रहा, देखो, ज्यों दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों उपयोगी व्यवहार सभी अपरम पद में, पर उपयोगी नहीं रंज भी लोगों को, जो रमते हैं परम चिन्मय चिद घन में। कितना सरल अनुवाद है ना? अच्छा है ना? फिर से पढ़ लो हिंदी का। ज्यों दुर्बल को लाठी है हस्तावलंबित, दुर्बल तो समझ गया है, कमजोर अशक्य, कुल लाठी, लाठी मतलब लकड़ी। ज्यों दुर्बल को लाठी है हस्तावलंबित, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में, पर उपयोगी नहीं रंज उन लोगों को, जो रमते हैं परम अर्थ चिन्मय चिद घन में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस तरह से ये कलश हुआ। अब समय हो गया है, बाकी की चर्चा बाद में करेंगे, कल करेंगे, ठीक है? किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर कल से हम ये 13वीं गाथा पढ़ेंगे। संक्षेप रुचि वालों के लिए तो 12 गाथा में समय सार पूरा हो गया। चलो, हाँ दिनेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ पूछिए भाई साहब। हाँ, डॉक्टर साहब एक बात पूछनी थी, शुद्ध न्याय और निश्चय न्याय तो एक ही लिया है या अलग अलग है? कई जगह शुद्ध न्याय आ रहा है, कई जगह निश्चय न्याय आ रहा है। सामान्यतः दोनों एक है, सामान्यतः दोनों एक ही बात है। तो बात आप कह रहे हैं, इस पे मैंने भी रिसर्च करने की कोशिश की थी बहुत पहले, कि यार कहीं ना कहीं, कहीं आचार्य निश्चय नय शब्द लेते हैं, कहीं शुद्ध नय, तो दोनों में कुछ फर्क है क्या? लेकिन बहुत सारी चीजें वहां देखी, लेकिन फर्क है नहीं, है ना? देखो जैसे आपको थोड़ा बताएं, अभी 14वीं 15वीं गाथा आएगी, उसमें उन्होंने कहा कि जो आत्मा को अबद्ध अस्पृष्ट अनन्य अविशेष देखता है वह शुद्ध नय है। जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्नम नियदम अविशेष मसंजुत्तम तम शुद्ध नयम व्याड़ी। और फिर अगली गाथा में लिखा कि जो ऐसा अपने आत्मा को देखता है वो समस्त जय शासन को देखता है, शुद्ध नय वो बताया। लेकिन जब 272वीं गाथा में जाते हैं तो वो कहते हैं एवं व्यवहारणो पड़ी सिद्धो जान निश्चयण निश्चयनया सीधा पूर्ण मुनिनो पावंती बाणम। जो निश्चय नय के आश्रित मुनि होते हैं वो निर्माण की प्राप्ति करते हैं। तो निश्चय नय के आश्रय को भी लिखते हैं, व्यवहार मतलब शुद्ध नय के आश्रय की बात करते हैं, तो फिर वहां दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन जब बात के नय चक्रकार जो है, उन्होंने जो नय के भेद प्रभेद किए, जब वहां जाएंगे तो फिर शुद्ध नय और निश्चय नय में फर्क हो जाता है। कैसे फर्क हो जाता है? कि वहां निश्चय नय के 4 भेद किए, अशुद्ध निश्चय नय, एकदेश शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय, है ना? तो फिर वहां फर्क पड़ जाता है। समय सार में अभी फर्क नहीं पड़ता, है ना? यहाँ निश्चय नय कहें, शुद्ध नय कहें, प्रायः एक ही बात है। थोड़ा सा फर्क है, वो कोई प्रकरण आएगा तो मैं बताऊंगा। मैं कितनी समझाऊं वो नहीं समझा पाऊंगा। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिता।